हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल IT इंस्पायर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ सेट थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं। तो हम लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज तक जो है डिस्कस कर लिया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा भी दिया है। तो जो आपके सारे क्वेश्चन हो भी गए होंगे अभी तक। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 1.11 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको A-B पढ़ाया था। बेसिकली मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा चुका हूँ, बट आपको बस नाम नहीं पता है। मैं चुटकियों में ना अभी नाम बताऊंगा अभी जस्ट आपको, तो चुटकी में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने ये बताया था, यही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो मैंने आपको पढ़ाया था A-B। क्या पढ़ाया था? A-B, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अगर मैं ए को क्या करूँ, यू ले लूँ। यू मतलब क्या था? यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर हम एक बड़ा सेट जिसके अंदर हम बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स। अगर हम अपनी बात करें रियल लाइफ में, तो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? पूरा पूरा यूनिवर्स, पूरा पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। तो हमने ए को जो है यू ले लिया और -b। इसका U-B मतलब क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ यू एंड बी। बट सीधी सी मतलब यहाँ पे ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। यानी बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? U-B, ठीक है। चलिए अब बी को छोड़ के हम इन जनरल ए की बात करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात कर लूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट को पहले बार डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट ए की पावर सी लिख देते हैं ऐसे। बट आपकी एनसीईआरटी बुक में ए डैश का यूज़ किया, तो मैं भी आपके साथ ए डैश ही यूज़ करूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए डैश, ठीक है। अच्छा ए डैश, अब मैंने बोल तो दिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आप मेरे से पूछोगे कि कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो मैं नहीं बताने वाला। आप मुझे बताइए कि कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। उसमें क्या होता था? A-B मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी आपको क्या बताया? मतलब U-A मतलब यूनिवर्सल -A। समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका सीधा मतलब ये हो गया कि यू में तो हो, यूनिवर्स में तो हो, बट ए में ना हो। जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे मैं बोलूँ कोई आपका कोई एक हाउस है जिसमें आप रह रहे हैं, कोई आपका घर है। मैं बोलूँगा अगर ऐसे ही, बस ऐसे ही फीलिंग लेके बोलिए आप कि आपका कोई हाउस है, एक कोई दुनिया, आपके घर के अंदर की दुनिया जो है, ठीक है। अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले। कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा पूरा पूरा यूनिवर्स माइनस योर होम। मतलब अच्छा मैं ज़मीन की बात कर लेता हूँ। आपके घर की कोई ज़मीन है, घर के अंदर की, ठीक है, और पूरा पूरा होल यूनिवर्स तो है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी ज़मीन जो आपके घर के सारे बाहर की हो, मतलब आपकी जो घर की बाउंड्री है उसके बाहर की सारी ज़मीन। घर के अंदर तो पूरा पूरा सेट ए हो गया, उस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसका, तो उसके बाहर की सारी ज़मीन, ठीक है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट जो यू में हो बट ए में ना हो, यानी U-A इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। और इसको लिखेंगे कैसे? ए डैश, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ ऐसा फील भी आ रहा होगा यार कि जैसे कि मैं बात कर लूँ, सर ने बताया कि ए कोई सेट है, फिर हमने उसका ए डैश निकाला। मतलब ए डैश मतलब घर के बाहर की दुनिया। मतलब ये तो अपना घर हो गया। ए डैश क्या था? ए डैश मतलब घर के बाहर की दुनिया। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं, एक मतलब अपने घर को और घर के बाहर की दुनिया को अगर मैं ऐड कर दूं, यूनियन कर दूं, ऐड मतलब यूनियन कर दूं, तो क्या होगा? पूरी पूरी दुनिया आ जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको फील आ रहा होगा, अगर ए और ए डैश को अगर मैं यूनियन कर दूं तो पूरा क्या आ जाएगा? पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? क्या कॉम्प्लीमेंट लॉ बोल देते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था, आप बस फील लेते रहिए ना कि क्या होता है चीज़ें, आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा इस नाम से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया क्या होता है। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉस क्या होते हैं? ए यूनियन ए डैश यू। अच्छा अब आपको दिमाग में और आ रहा होगा, अच्छा ठीक है, अभी सर ने बताया ए कोई घर है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? घर के बाहर की दुनिया। अच्छा ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालिए। मतलब घर के बाहर की दुनिया है और घर की दुनिया है, तो उसका इंटरसेक्शन मतलब उसमें कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे? कोई नहीं आएगा भाई। घर के अंदर और घर की बाउंड्री के बाहर कुछ आ रहा है कॉमन? नहीं आ रहा है। तो मतलब ये क्या है? एम्प्टी सेट हो गया। मतलब ए एंड ए डैश बोथ आर डिसजॉइंट सेट। ये देखिए लिख रखा है मैंने,
ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाइव मतलब डिसजॉइंट सेट। इसको बोलते हैं कंपोनेंट लॉ। मैंने आप कंपोनेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो आपका एक तो ऐसे ही क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको इसे डिफाइन किया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अब एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा ये क्या है हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको और बात बता दूं, जब भी आपसे कोई कहे, आपका दोस्त, कोई मित्र या कोई टीचर कि बेटा आप ये सेट ए लो और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, तो आपका तुरंत ही जवाब होना, आप तुरंत ये नहीं कहोगे सर इसका ये आएगा कॉम्प्लीमेंट, नहीं, आपको तुरंत दूसरा जवाब बोलना है, सर आप मुझे यूनिवर्सल सेट बताइए क्या है ना भाई। आप यूनिवर्सल सेट आपको अगर पता नहीं होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो जैसे किसी टीचर या किसी दोस्त ने मित्र ने बोला कि भैया जो है ए सेट का जो है मैं आपको ए दे रहा हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, तो आपको तुरंत आंसर ये होना चाहिए आप मुझे यूनिवर्सल सेट दो, देन मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट बता दूंगा। ठीक है, तो इसने जैसे आपके मित्र ने यू दे रखा है और ए भी दे रखा है। अब ए डैश क्या होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, ए के बाहर की दुनिया। आपको बस ऐसे फील के करना है, जैसे कहे कि ए कॉम्प्लीमेंट, आप क्या बोलना है, ए के बाहर की दुनिया। अब ए के बाहर की दुनिया क्या है, ए में आ रहा है 1 3 5 7 9। अब इसमें क्या है, 1 हटा दो, 3 हटा दो, ठीक है, 5 हटा दो, 7 हटा दो, 9। तो ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश क्या आ जाएगा, 2 4 6 एंड 8 एंड 10। तो ए डैश क्या आ जाएगा, 2 4 6 8। एकदम क्लियर, फंडा क्लियर है ना। अच्छा, फिर जैसे एग्जाम्पल 20 तो था ही, एग्जाम्पल 21 क्या बोल रहा है, यू अगर कोई यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए डैश। ठीक है, अच्छा आप खुद बताइए ए क्या था, यू तो पूरा यूनिवर्सल सेट है कि सारे स्टूडेंट आपके, सपोज आप 11th क्लास में, आपको से एनसीईआरटी का मैं सोल्यूशन जो बता रहा हूँ ये भी 11th क्लास की है, तो मैं मान के चल रहा हूँ जिस एग्जाम्पल में दे रखा है कि आप 11th क्लास में मान लीजिए, और यूनिवर्सल सेट में बोल रहा हूँ कि आपके पूरे क्लास 11th के सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट का कलेक्शन मैंने ले लिया और बोलते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, और मैंने बोल दिया ए इज सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। ठीक है, अब ए सेट ऑफ ऑल गर्ल्स है। अब आपकी क्लास में कौन कौन से पढ़ते हैं, बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स होंगे। मैं थर्ड जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप यहाँ मान के चलिए डिफाइन करके कि या तो कोई अगर स्टूडेंट है तो लड़की होगा तो लड़का होगा। तो मैंने ये बोला सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, आपकी क्लास में जो है सेट का जो है मैंने गर्ल्स का सेट बनाया उसको ए बोल दिया। अब क्वेश्चन है फाइंड ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो जब सारी गर्ल्स का सेट आपको दिया है, इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, उन गर्ल्स को हटा दो, जो भी बचा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब सेट ऑफ ऑल बॉयज़, मतलब जो ए डैश क्या जाएगा, ए डैश क्लियरली द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, जो क्लास में तो हो बट वो लड़की ना हो, मतलब क्या है, जो क्लास में हो बट लड़की ना हो, इसका मतलब क्या है, वो लड़का होगा। ठीक, ठीक है, तो फिर ये खाली इसे नोट दे रखा है। ठीक है, मान लेते ए डैश, ए डैश ठीक है। अब कह रहा है इसने एक नोट दे रखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया ए डैश ने निकाल लिया, आपने कहा ए जो है गर्ल्स का सेट है, तो मैंने कहा ए डैश क्या आएगा, बॉयज़ का सेट आपकी क्लास का। अच्छा, कोई ए डैश तो गर्ल्स, ए डैश तो बॉयज़ का सेट हो गया। अच्छा, कोई आपसे फिर से कह दे बेटा जो आपके पास हाथ में ए डैश गिवन है ना, इसका फिर से डैश निकाल दो, मतलब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। तो अच्छा, आपके पास ए डैश क्या था कि सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास 11th, तो इसका जब डैश निकालेंगे मतलब ऐसे लड़के जो, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो बॉयज़ नहीं हैं, मतलब वो गर्ल्स हैं, तो सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th आ गया। मतलब जो अगर हम ए डैश का फिर से डैश निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इटसेल्फ ए आ जाएगा। तो बस यही गिवन है, ए डैश का फिर से अगर डैश निकालेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, ए डैश का डैश निकालते ही आपका ए आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए के बाहर की दुनिया। अच्छा, आपका ए की जब बाहर की दुनिया आई थी उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब मैंने बोला घर के बाहर की दुनिया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब घर के अंदर की दुनिया, मतलब पहले वाला ही सेट आ गया वापस। ठीक है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप जो मैं कभी कोई एग्जाम्पल छोड़ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको इतना समझाने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो है अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो यू क्या इसमें है, यूनिवर्सल सेट है, ए है 2 3, बी है 3 4 5। तो कह रहा है फाइंड ए डैश, बिल्कुल निकाल लेंगे, 2 एंड 3 को छोड़ देंगे, मतलब 2 एंड 3 को छोड़ दीजिए,
क्या आ जाएगा 1 4 5 6। ऐसे सेम बी डैश निकाल लेंगे, है ना, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर ए डैश और बी डैश निकालेंगे पहले, फिर उनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे। आपको ए पता है, बी पता है, ठीक है, तो ए डैश निकालिए, बिल्कुल पता है, मैंने आपको बताया अच्छे से। बी डैश भी आप निकालिए, फिर क्या करना है आपको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कर देना है, बस ऐसे। बट इसे बस ये बोल रहा है कि इसको शो करना है, मैं इसको बताऊंगा। एक्चुअली ये लॉ है, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, मैं आगे चल के बताऊंगा अभी। बट आप सिर्फ पहले इस क्वेश्चन में ऐसे करिए, इसमें ए डैश निकालिए, बी डैश निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए, इसको मान लीजिए RHS हो गया आपका, ठीक है। फिर आप क्या करिए, ए निकालिए, ए तो और बी पता है आपको, ए यूनियन बी निकालिए, फिर उसका डैश निकाल दीजिए, ठीक है, दोनों सेट्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो बट मैं आपको आगे बताऊंगा इसका कौन सा लॉ होता है, ठीक है। हाँ, लिख रखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। आप कहोगे सर क्या बोल गए हो, आप हिंदी में बताओ ना थोड़ा, ठीक है, बताता हूँ आपको। जैसे ए यूनियन बी डैश, मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, और एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी हो गया। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, परेशान न होइए आप, मेरे साथ हैं फिर भी आप दिक्कत ले रहे हैं। तो क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। अगर आपको रटना है, रटना, हालांकि मैं रटने को नहीं बोलूँगा, आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, ए यूनियन बी डैश, हालांकि मैं इसका प्रूफ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ए यूनियन बी मतलब देखो, ए को सेट आपको गिवन है, बी को गिवन है, आप ए यूनियन बी को मिला दीजिए, ठीक है, और उसका डैश कर दीजिए। मतलब उसको डैश जब करेंगे, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी के बाहर की दुनिया। तो मतलब क्या हो गया, आप उसको क्या करेंगे, फिर ए डैश निकालिए और बी डैश निकालिए, उनको इंटरसेक्शन कर दीजिए, वो दोनों इक्वल आएंगे। मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ कैसे, ठीक है, मैं आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ, पहला वाला, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। ए कोई सेट है, सपोज ए ये है, ठीक है, बी आपका ये है, ठीक है, समझ आराम से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी पूरा ये आ जाएगा, पूरा होल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका डैश क्या आएगा, इसका डैश मतलब क्या आएगा, ए यूनियन बी के बाहर की दुनिया, मतलब मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी डैश मतलब ए यूनियन बी के बाहर की दुनिया, मतलब ये चीज़, ठीक है, ये आ जाएगी ए यूनियन बी का डैश। मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी डैश, ठीक है, आपने लिख लिया, ठीक है। अब इस ग्राम में थोड़ा घिचपिच ना हो, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, ठीक है, इधर लिखते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, जो मैंने रेड कलर से लिख रखा है, ये ए यूनियन बी का डैश है, ठीक है। अब दूसरी तरफ इधर आते हैं, क्या है, मतलब ए डैश, पहले ए तो कोई आप निकालिए, पहले ए ये है, बी ये है, ए क्या है, बी ये है, ए डैश क्या होगा बच्चों, बताइए आप। ए मतलब ये है, ये ए डैश मतलब क्या है, इसके बाहर की दुनिया, तो मतलब ए तो ये है, तो ए डैश ये आ जाएगा, पूरा पूरा ए डैश ये आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी डैश क्या आएगा, बी तो ये था, बी ये था ना, ठीक है। जब बी डैश क्या आएगा, बी डैश मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, ग्रीन से। ए तो ये था ए, ठीक है, बी क्या था, बी तो ये है आपका, बी डैश मतलब बी के बाहर की दुनिया, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, देखते रहिए आप, फटाफट समझ में आएगा अच्छे से आप, ठीक है। अच्छा, आपने ए डैश निकाल लिया, बी डैश निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालिए। अब आप खुद देखिए, बी ये था, क्या था, बी ये था, तो इसके बाहर की दुनिया आपने निकाल ली थी ये वाली, और ए ये था, तो इसके बाहर की दुनिया, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन ये आएगी दुनिया, ये पूरी जो कॉमन है। क्योंकि अगर आप सपोज मान लेते ये वाली कॉमन है, क्या नहीं है, क्योंकि इस वाले डैश में ये नहीं आ रहा था और इसके डैश में ये नहीं आ रहा था, है ना, तो इसकी बाहर की दुनिया सिर्फ ये होगी, बाहर वाली, ये देखो, इसकी बाहर की दुनिया ये थी ना, और इसकी बाहर की दुनिया सेम ये है, तो दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। तो वेन डायग्राम से काफ़ी अच्छे समझ आ रहा होगा आपको। सेम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ आपके काफ़ी यूजफुल होता है हर जगह। तो आप डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं, क्या होते हैं, अगर आप यूनियन का डैश करेंगे तो इंटरसेक्शन का डैश हो जाएगा, है ना, ऐसे यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और ए से ए डैश, ठीक है। जैसे यहाँ अब सेकंड में देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब जैसे आप डैश लगाएंगे इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है।
तो जैसे डी मॉर्गन्स लॉ 2 होते हैं, मैंने आपको बता दिए। कॉम्प्लीमेंट लॉ मैंने आपको पहले समझा दिए थे। अगर घर और घर के बाहर की दुनिया अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी पूरी दुनिया आ जाएगी, है ना, ऐसे। थर्ड क्या था, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब ए डैश का डैश करेंगे तो पूरा ए आ जाएगा। फोर्थ क्या था, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब अगर आप यूनिवर्सल सेट का ही अगर डैश निकाल देंगे, मतलब ऐसी चीज़ जो यूनिवर्स में ही बिलोंग ना करे, मतलब पूरा खाली, मैंने माना था यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट है, वो सबसे बड़ा सेट है, इससे बड़ा सेट कोई है ही नहीं दुनिया में। अगर ऐसा बोल दें कि ऐसा बताओ कि जो यूनिवर्सल सेट में ही ना हो तो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा, मतलब उसमें कुछ नहीं होगा ना। तो यू का डैश एम्प्टी होता है। और एम्प्टी सेट का डैश ऐसा जिसमें कुछ नहीं था, बस उसका डैश मतलब उसके बाहर की दुनिया, मतलब पूरा पूरा यू आ जाएगा। फाइव का डैश यू आ जाएगा, ठीक है। दिस लॉस कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो मैंने आपको ये और ये तो वेन डायग्राम से बता ही दिया है, सेम ऐसे इसको बता दे, कैसे बता देता हूँ फिर से, आप बस बोलिए। तो ये यू है आपका, ए आपका सेट ये है, ए ये हो गया, ए ये है, ए की दुनिया ये है, और ए डैश क्या है, ए डैश ये है, ए की बाहर की दुनिया, है ना, ठीक है। तो आप उसमें देखिए ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, ए और ए डैश की दोनों की दुनिया, तो यू हो गया। अब तीसरा क्या था, ए डैश का डैश, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप देखिए ए डैश क्या आएगा, ए डैश क्या था, ये चीज़ ए डैश, ये था आपका ए डैश, है ना, ए डैश, ठीक है। अच्छा आप ए डैश का डैश निकालिए, मतलब ये जो आप था ऐसी जगह जो ये ना हो, मतलब इसके बाहर की जगह, मतलब ये अंदर वाला, तो ए डैश का डैश क्या आएगा, ए आ जाएगा, मतलब ए डैश का डैश ए आ गया, है ना, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे, सॉल्व करते हैं 1.5 एक्सरसाइज। तो 1.5 एक्सरसाइज क्या कह रही है, यू आपका क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 2 4 6 8, एंड सी क्या गिवन है 3 4 5 6 8, सॉरी 3 4 5 6। फाइंड ए डैश, ए डैश क्या था, ऐसा जो यू में हो, बट मतलब सीधी सी बात ये है, ए डैश मतलब ए के बाहर की दुनिया। ए में 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो ए डैश में क्या आएगा 5 6 7 8 9। बी डैश में क्या आएगा 2 4 6 8 आ चुका है, तो फिर से मैं मिटा के फिर से बताता हूँ बी के लिए। तो बी में क्या है 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 हटा दीजिए, तो बी डैश क्या आ जाएगा, बी डैश ये सॉरी डैश है, बी डैश क्या आएगा 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। ऐसे सेम ए यूनियन सी का डैश क्या होगा, आप क्या करिए, ए तो आपके पास गिवन है, सी गिवन है, ए यूनियन सी निकालिए, फिर ए यूनियन सी के बाहर की दुनिया जो भी होगा उसका डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी कहलाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। यू क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सेम सिमिलर वे है, बस रिपीट करना है। ए डैश क्या होगा, ए बी सी गिवन है, तो इसको ए बी सी यहाँ से कट करो, क्या बचा डी, ए डैश क्या आएगा डी ई एफ जी एच, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन कर डालने हैं फटाफट, जो समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करना है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। बिना हिचकिचाए आपको पूछना है, अगर आप टीचर से नहीं पूछ पाएंगे तो किसी से नहीं पूछ पाएंगे। टीचर्स और डॉक्टर से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए, वरना फिर आपको है कभी भी नॉलेज नहीं मिल पाएगा, बस आप ऐसे ही बैठे रहेंगे फिर तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो जैसे मैंने आपको कहा था, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट पूछना चाह रहा है तो आपको यूनिवर्सल सेट देगा, तो इससे यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। ये देखिए नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला जो है एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब ए की बाहर की दुनिया, मतलब ये क्या है एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो इवन ना हो, मतलब ऑड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑड नेचुरल नंबर, है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा। सेकंड में ऐसा सेट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ए क्या गिवन है ऑड नेचुरल नंबर गिवन, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसके बाहर की दुनिया, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो ऑड्स नहीं है, मतलब इवन नंबर, इसका क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर क्या है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, थर्ड क्या है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो अब इसको ऐसे नहीं दे सकते, इसमें देखिए आप, इसका क्या आएगा 3 है
है ना, 3 है, 6 है, 8 है। ये इसको सीधी अगर आप हिंदी भाषा में से बोल पाएँ, ए क्या गिवन है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ऐसे एलिमेंट्स जो 3 के मल्टीपल नहीं है, जैसे 1, 2, 5, 4, हाँ 6 तो नहीं आएगा, मतलब 6 ऑफ कोर्स तो मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो उसमें इसमें नहीं, डैश में नहीं आएगा। 6, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, ऐसे करके आपको सारे लिस्ट एलिमेंट कर देने हैं लिस्टेड। अब सीधी बात है ना, आप ऐसे लिख दीजिए कॉमा लगा के। अब सभी को रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते ऐसे इनफाइनाइट सेट को, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए कि ए डैश वो आएगा जो 3 का, ऐसे एलिमेंट्स जो 3 के मल्टीपल नहीं है, लाइक कैसे 1, 2, 5, 7, ठीक है, 8, इस टाइप के जो एलिमेंट हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो एलिमेंट ऐसे ए डैश में आएंगे। अब क्या है, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है एस सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे प्राइम नंबर कहाँ से होते हैं, 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट है 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 ऐसे करके आ जाएंगे जितने भी कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब सीधी सी बात में देखा जाए तो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसमें क्या फिफ्थ में कि x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या आएगा, जो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल ना हो, ठीक है। अब 6 क्या है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, एनी x इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ x कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर वेयर ए कोई एग्जिस्ट कर जाए, कोई भी नंबर, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो हम x को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे ही बोल लीजिए, दिख भी रहा है ना नाम से, परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब वो किसी स्क्वायर से आ रहा है ना, x इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर मतलब एनी एलिमेंट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ अ सम एलिमेंट, मतलब किसी ए का स्क्वायर अगर आप उसको लिख देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। सही। 7 क्या कह रहा है, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब मतलब एनी एक्स कैन बी रिटन एज द फॉर्म x इक्वल टू ए क्यूब, अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अच्छा इसमें n नेचुरल नंबर को हमने यूनिवर्सल सेट माना था, इसका मतलब क्या है, x, अब इसको सॉल्व करिए, x प्लस 5 इक्वल टू 8 मतलब x इक्वल टू 3। अब इसमें तो 3 है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पूरा नेचुरल नंबर -3, इसका जो है ए डैश आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे आपको ये भी सॉल्व करना है, सेम ये क्या है 7 बड़े से नंबर है 7, 8, 9 चलता चला जाएगा, है ना। तो इसका ए डैश क्या आएगा, जो 7 से छोटे हो, मतलब इसका ए डैश क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना ईजी है पता है, आपको इसे करके देखना है फटाफट, पहले तो आपके दिमाग में चलेगा फिर आपके हाथों में आ जाएगा, फटाफट आप करेंगे, बस आप ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, U क्या है, यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए क्या है 2, 4, 6, 8। बी बिल्कुल मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ जैसे आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको मान नहीं चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बस समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप उसको समझिए धीरे धीरे और आप जो है करिए। आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी आपको नहीं आता है पहले से और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप कंफर्म है कि आपको टोटली आ जाएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिस चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है वो मान के चल रहा हूँ, देन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर ये अभी आप ऐसे चलते रहेंगे ना, फिर आपको जो है अभी IIT JEE मेन एडवांस CUT जो UG का जो होता है उसको आपको एग्ज़ाम देंगे, आपको काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, देन आपको कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीटेक करना है या ग्रेजुएशन BSc BA जो भी करना है आप करिएगा। 11 12 में आपके अच्छे मार्क्स भी इससे आ जाएंगे। आपके ना NCERT अगर आपके हाथों में है, मतलब हाथों मतलब NCERT के एक क्वेश्चन आपने कर रखा है, और तो आपके बोर्ड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। साथ में CUT UG में ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से आ जाते हैं, तो आप फटाक से कर देंगे। अगर आपने कर रखा है ना, तो भले मैं ये नहीं कर रट्टा लगाना है आपको रट्टा लगा, मैथ्स में रट्टा लगा ही नहीं सकते आप, एंट्री जैसे बदल गई तुरंत। ये कोई जियोग्राफी और हिस्ट्री तो है नहीं कि आप रट्टा लगा लिए। तो मैथ्स में क्या है,
आप अगर एक बार क्वेश्चन कर चुके होंगे तो दोबारा करने का मेथड आपको पता होगा कि हाँ सर ने ये बताया था कि इसको ऐसे वेन डायग्राम से देखते हैं, इसको ऐसे, इसको बस सोचते हैं कि अगर ए डैश कोई होता है तो उसको मतलब ए के बाहर की दुनिया, बस करने के लॉजिक देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और जो है चीज़ें आपके लिए आसान बन जाएंगी। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? हाँ, यू था, यूनिवर्सल सेट था और ए था, बी था। वेरीफाई दैट, इससे मैंने आपको बताया था ना क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, आप क्या करिए, ए यूनिट बी निकालिए, ए गिवन है, बी गिवन है, ए यूनिट बी निकालिए, उसका डैश निकालिए, मतलब ए यूनिट बी के बाहर की दुनिया। ठीक है, मतलब ऐसे बोले यू माइनस ए यूनिट बी, सीधे सीधा सीधा इसका मतलब ये है ए यूनिट बी डैश का मतलब। ठीक है, ए यूनिट बी निकालिए और उसका डैश निकालिए, और ए डैश और बी डैश निकालिए, उसका इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों इक्वल होंगे। हालांकि तो लॉ होता है, ये तो थ्योरम होती है, ये तो ऑलवेज ट्रू ही होगा, बट ये कह रहा सो दैट वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करके दिखा देना है, ए गिवन है, बी गिवन है, आप निकालिए और चेक कर दीजिए और बोल दीजिए हेंस प्रूव्ड, मतलब जो हमने आपने बोला मैंने आपको करके दिखा दिया, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसने क्या बोला है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेन डायग्राम कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए यूनिट बी डैश का जो है वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, बना देते हैं अभी। मान लो ए कोई ये है, ठीक है, ये कोई बी है, अलग है तो कोई नहीं, हालांकि वैसा भी मैं चलो बता ही देता हूँ आपको। बी ये है, ठीक है, ए ये है, ठीक है, ए एंड बी आपने ड्रॉ किया। ए यूनिट बी क्या होगा, ए ये है, बी है, तो ए यूनिट बी आपका ये हो गया। ठीक है, इसका डैश क्या आएगा, इसके बाहर की दुनिया, मतलब इसकी बाहर की दुनिया क्या है, ये चीज़, ये इसका डैश पूरा ये आ जाएगा। तो जो रेड कलर से है ये क्या है, ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, आप जैसे कोई बोले कि वेन डायग्राम बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो रेड कलर से ये है ये ए यूनियन बी डैश है। ठीक है, और मान लो सेम, मान लो इसे मैंने ऐसे ना कर करके ऐसे किया होता, ऐसे बना दिया होता बी, मान लो कुछ कम। ठीक है, तो ए यूनिट बी क्या आ गया, पूरा पूरा ये आ गया, तो इसका डैश क्या होगा, सेम ऐसे भी इसका पूरा होल, इसके बाहर जो भी दुनिया है, पूरी दुनिया है ना ये चीज़, तो ए यूनिट बी डैश पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए। तो जैसे, ठीक है, आप क्या करना, ए कोई गिवन है, ए कोई बी गिवन है, ठीक है, डैश क्या आएगा, ए डैश की, ए डैश मतलब मैं ग्रीन से कर, ए डैश मतलब ए की बाहर की दुनिया, मतलब ये है ए डैश, है ना, ये ए डैश। ठीक है, सॉरी यहाँ से इतना, ठीक है, ये डैश पूरा आ गया। अच्छा, बी डैश क्या आएगा, बी डैश आपका ये बी था, मैं रेड से बनाता हूँ, ये बी था। ठीक है, तो बी डैश मतलब ये दुनिया है ना, ए डैश निकल गया, बी डैश निकल गया। अब आप बताइए ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन क्या है। अब आप खुद देखिए, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, बी डैश आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ए डैश आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कॉमन एरिया मतलब ये वाला तो पोर्शन है ही नहीं कॉमन, ना तो ये वाला कॉमन है, तो कॉमन क्या था, ये वाला एरिया, ये कॉमन एरिया है पूरा, है ना। तो जो येलो लाइन से है वो क्या है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, है ना। ठीक है, तो सेम आप इसी वे में ये भी थर्ड एंड फोर्थ भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली वे में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन इफ ए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, है ना। तो अब जैसे ये क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन ट्रायंगल 60 डिग्री। सपोज मान लो इस टाइप से एक हो सकता है ऐसे कि सभी का जो है एंगल 60 डिग्री हो। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो दो एंगल 60 डिग्री की हो और एक कुछ और डिग्री का हो, है ना, या तो फिर कोई एक 60 का हो दूसरे अलग अलग क्यों, मतलब एटलीस्ट इस टाइप का तो होना ही होगा ये बोल रहा है, एटलीस्ट वन, या तो तीनों होंगे 60 डिग्री के, या कोई दो या कोई एक। तो ए डैश मतलब क्या, मैंने आपसे क्या बोला था, ए डैश मतलब एक की बाहर की दुनिया, मतलब सीधी सी ए डैश का मतलब ये है कि उसके कोई भी एंगल, ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब ए डैश का मतलब वो आएगा जो 60 डिग्री का एंगल कोई भी नहीं है। बस सीधी सी बात ये है कि ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटमोस्ट, मतलब
सीधी सी बात है, इसने एटलीस्ट 1 बोल दिया कि एटलीस्ट 1 तो होना ही होना है। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाहरी दुनिया मतलब क्या होगी, उसके कोई भी जो एंगल है वो 60 डिग्री नहीं है। नहीं, वेट, इसने क्या बोल दिया है, विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ सेम वही बात हो गई, ठीक है। तो सीधी बात आपको ए डैश बोलना है कि बाहर की दुनिया। इसने बोला कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, है ना। तो आपको बस इसके उल्टा बोल देना है कि ए की सारी बाहर की दुनिया क्या होगी, ए डैश होगी, ठीक है, क्या होगी, ए डैश होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन ए डैश मैंने आपको क्या बताया था, ए देखो ए क्या था, ए ये है, ठीक है। ए डैश मतलब ए डैश की इसकी बाहर की दुनिया, और ए क्या थी, ये थी। इसका जब यूनिट निकालते तो पूरा यू आता है, पूरा यूनिवर्सल सेट, तो यू आ जाएगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं। फाइव डैश क्या होता है, फाइव डैश यू होता है। अब यू इंटरसेक्शन मतलब पूरा ए आ जाता है। यू बड़ा सेट है, ए उसका सबसेट होता है ऑलवेज, मतलब जब मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में क्या होता है, उसका छोटा सेट आता है, तो यानी वो ए आ गया। यू डैश मतलब क्या होता है, फाइव होता है, और फाइव इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, फाइव आ जाता है। इम्प्टी सेट और ए में क्या कॉमन है भाई, कुछ नहीं कॉमन है, तो मतलब फाइव हो गया। ए और ए डैश में क्या कॉमन है, मैंने कहा था ए और ए की बाहर की दुनिया, कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 5 हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो अगले वीडियो में आपके साथ 1.12 जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन, ना 2 तो कम से कम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फिक्स है, चाहे CUT UG हो या आपका IIT JEE मेन हो या एडवांस, एक क्वेश्चन हमेशा इस पर आता है। और सिर्फ इसमें ही नहीं, आपके जो टेस्ट होंगे कॉलेज में या और भी जो एग्जाम्स होंगे, टेस्ट हर एग्जाम में आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इसका मिलने वाला है। तो अगली वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और इसका जो है आप काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ और जो है मेरे साथ पढ़ाई कर सकें। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।